अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आज उमर बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है क्योंकि इसके फादर गए हुए हैं बाहर। इसको बाहर जाने की ग्रेवी हो रही है, मुझको गाड़ी में घूमने जाना है। मैं नीचे थोड़ा टहला कर भी लाई थी शॉप पे, लेकिन वो मान नहीं रहा है। बस ऑटिस्टिक बच्चे के साथ ज़िंदगी गुजारना ऐसा लगता है कि किसी एक अजाब से मैं गुज़र रही हूँ। इस कदर तकलीफ़ में हूँ इस वक्त में, मैं बस आप लोग अंदाज़ा नहीं कर सकते। बस मैं हमेशा ये दुआ करती हूँ अल्लाह ताला किसी भी माँ को इस तरह का बच्चा ना दे। कभी कभी तो मैं इतनी घबरा जाती हूँ, सोचती हूँ कि इससे तो बेहतर है कि कोई माजूर बच्चा हो कि माँ उसकी चलो लेटे लेटे उसकी परवरिश करती रहे, उसकी खिदमत करती रहे। मगर ये ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं ना, इस कदर जानलेवा होते हैं, एक सेकंड माँ को चैन नहीं लेने देते। अब इस वक्त ये इतना हाइपर है, इतना हाइपर है, इतना ज़्यादा रो रहा है, इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है, इसकी कोई इंतहा नहीं। चीखना चिल्लाना, उसको खिला दिया पिला दिया, फीडर दे दिया, मगर किसी तरह भी सुकून में नहीं आके दे रहा है बच्चा। तरस भी आता है कि बेचारा इतना परेशान है, क्यों रो रहा है। फिर गुस्सा भी आने लगता है, कभी कभी पिटाई भी कर देती हूँ। बस ज़िंदगी कभी लगता है कि शायद मैं इतनी गुनहगार हूँ, शायद मुझको ये सज़ा के तौर पर मेरे साथ ये सब हो रहा है। कभी सोचती हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, शायद ये आजमाइश है। बस कुछ समझ नहीं आता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ। बस अल्लाह ही खैर करने वाले हैं, न जाने कब मेरी परेशानियाँ दूर होंगी। किसी पर चैन ही नहीं आ रहा है, बस रोना धोना। इतनी बुरी हालत मचा रखी है उमर ने, बस घर भी पूरा आज ऐसे ही फैला पड़ा है, कुछ काम करने को भी दिल नहीं चाह रहा है। अभी थोड़ी देर पहले बस चाय बनाई थी, इसको उमर को चाय ब्रेड खिलाया था, आयशा को चाय दी थी। 2-4 बर्तन पड़े, इनको खंगाल दूँगी। आज शाम में कुछ बनाने को दिल नहीं कर रहा है, सोच रही हूँ नीचे से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दूँगी, पिज़्ज़ा मंगा के खिलाऊँगी बच्चों को। दोपहर में भिंडी बना कर खिलाई थी। बस अगर फादर घर पे नहीं होते तो बच्चे अपसेट भी हो जाते हैं, स्पेशली जब ऐसे बच्चे स्पेशल बच्चे घर में होते हैं तो बस ज़िंदगी तो उनके साथ बस एकदम नाकारा सी होकर रह जाती है। माँ कहीं की भी नहीं रहती है। मैं तो ये समझ में नहीं आता कि हमारी ज़िंदगी किस करवट पे जाकर रुकेगी, आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा। कभी कभी तो ऐसे बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। बस अल्लाह से दुआ करती हूँ, बस मेरे मौला अल्लाह मुझे ईमान पर कायम रखना, कभी कोई गलत बात मुझसे ऐसी ना निकल जाए। इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ ना मैं कि बस मेरी बस हो जाती है। बस दुआओं की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ दुआ करो। अल्लाह पाक, अल्लाह तो सबकी सुनते हैं, मेरी भी सुन रहे होंगे। पता नहीं क्यों देर हो रही है, जो अभी तक कबूल नहीं हो रही है। पता नहीं कौन सा लम्हा होगा जब मेरी परेशानियाँ दूर होंगी। अल्लाह ताला रहम फरमा दे मेरे हालात पर, मेरे बच्चों के हालात पे। अल्लाह ताला जल्दी से शफा याब कर दे इन लोगों को। आज मेरे बच्चे ठीक ठाक होते, खैरियत से होते, तो मैं भी तो जाती, शादी अटेंड करती, इंजॉय कर रही होती। मेरे ससुराल में शादी है मेरे छोटे देवर की, लेकिन मैं उसमें भी नहीं जा सकी। वहाँ सब लोग बहुत अपसेट हैं, सब लोग हमें याद कर रहे हैं। मेरी सास बहुत रो रही थी, सब मेरी नंदे सब बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं मुझे और बच्चों को। लेकिन हम नहीं जा सकते थे क्योंकि मैंने बताया ना कल की वीडियो में कि उम्र के साथ ट्रैवल करना भी था, कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। एक तो ट्रैवल करना मुश्किल, ऊपर से बीमार बच्चे को शादी के घर में ले जाओ तो और ये शोर हंगामा मचाता है, सबकी एंजॉयमेंट को ही ख़राब कर देता। बस मैंने ये सोच के ही कैंसिल कर दिया। हालांकि नॉर्मल डेज़ में तो मैं ले जाती हूँ, इसी तरह करता है वहाँ पर जब भी, लेकिन वो नॉर्मल डेज़ होते हैं तो कवर हो जाता है, सब मिलके संभाल लेते हैं। लेकिन अब सब शादी में लगे होंगे, अच्छा माहौल, और 2-2 बीमार बच्चों को ले जाओ। क्योंकि मेरी बड़ी बेटी आयशा भी ना बीमार ही रहती है, बस उसकी तो बीमारी इससे भी ज़्यादा बड़ी है। बस उसका तो मैं ज़िक्र भी नहीं करती, फिर कभी ज़िक्र करूँगी कि आयशा के साथ क्या प्रॉब्लम है। अल्लाह खैर करे, बस अल्लाह ताला सबके बच्चों को हिफाजत में रखे। या अल्लाह, बच्चे बीमार क्या होते हैं समझिए, माँ ही बीमार होती हैं। ये पता नहीं कौन सी आजमाइश है,
کیا عذاب ہے، کیا ہے میرے ساتھ، میں تو کچھ سمجھ نہیں آتا. سوچتی ہوں کبھی کبھی شاید مجھ سے کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے زندگی میں، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی سزا دے رہے ہیں کیا، یا مجھ سے کوئی ایک میرے ایک ہیں جاننے والے بہت اچھے ماشاء اللہ، وہ کافی بزرگ سے ہیں، وہ ہم اپنے بھائی کی طرح مانتے ہیں انہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں زہرا تم گھبرایا نہیں کرو ان باتوں سے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، شاید اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی ادا پسند آ گئی ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں. تو ان کی بات سن کے مجھے بہت اچھا لگا، بہت تسلی اور دلاسا سا ملا مجھے. تو لیکن یہ سوچ کے پھر دوبارہ سے ایسی بس کیا بتاؤں، مایوس ہو بھی جاتی ہوں، نہیں بھی ہوتی ہوں، کچھ سمجھ نہیں آتا ہے کیا بتاؤں. خیر میری باجی کہتی ہیں، میری بڑی باجی شہلا باجی، کہ ہر دن ایک سا نہیں ہوتا، دن چینج ہوتے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ سب چینج ہو جائے گا، ایسے نہیں رہیں گے حالات. پر بس میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ میرے بچے میرے آنکھوں سے جدا ہوں. کون ماں چاہے گی کہ اس کی اولاد اس کی آنکھوں کے سامنے سے جدا ہو جائے؟ میں یہ تھوڑی چاہتی ہوں کہ یہ دنیا میں نہ رہ کر صحیح ہو میرے ساتھ سب کچھ، یہ لوگ دنیا میں رہیں، میرے ساتھ رہیں، لیکن اچھے ہو کر رہیں. تو یہ نہ رہ کر ہی میری پریشانی دور ہوگی تو پھر کیا دور ہونا ہے. میں تو چاہتی ہوں میری زندگی میں میرے بچے میرے ساتھ رہیں اور بالکل ٹھیک رہیں، نارمل. لیکن اللہ کی مرضی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو نہیں بھی رکھتے ہیں تو نہیں رکھے گا. ایسی گزرنی ہے زندگی تو ایسی گزر جائے گی، کوئی بات نہیں، اللہ کی مرضی کے اوپر ہے. اللہ جس کو جس حالت میں رکھے. بس جب زیادہ گھبرا جاتی ہوں، بے انتہا کے پریشان ہو جاتی ہوں، تو بس یہی دعا پڑھتی ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون. کہ پھر اپنا دھیان ادھر ادھر لگاتی ہوں، جس طرح آپ لوگوں سے بات کر لی یا اپنے گھر والوں سے بات کر لی، یا پھر موبائل لے کے بیٹھ جاتی ہوں، کچھ سن لیتی ہوں ادھر ادھر کی چیزیں، تو دماغ بڑھ جاتا ہے تھوڑا. ہاں بیٹا آئی، بیٹا ابھی آئی میں، 1 منٹ ہے عائشہ، ابھی آتی بیٹا، ویٹ کرو. ٹھیک ہے گائز، بس دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سب خیر رکھے، اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو شفایاب کر دے، سب کے بچوں کو شفایاب کر دے، کبھی کسی کا کوئی بچہ بیمار نہ ہو پروردگار. بس دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ولاگ میں بات ہوتی ہے. اللہ حافظ.